हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज है 11 दिसंबर। चलिए देखते हैं कि क्या करंट अफेयर बन सकता है दिन भर का। जो भी दोस्त पहली बार हैं चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला घंटी दबा लें। और ये भाग 3 है। आज का करंट अफेयर में एक पुल उद्घाटन है जिसका उद्घाटन नितिन गडकरी ने की है। नितिन गडकरी कौन है? ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतीश गडकरी हैं, जो 10 दिसंबर को बिहार में सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। इस पुल पर 266 करोड़, मायने इस प्रश्न में यह रखता है कि 266 करोड़ की लागत में बना है। बनने जा रहा है, रुपए में खर्च की गई है। रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल 138 वर्ष पुराना है। उस पर पुल का उद्घाटन किया गया। इसके स्थान पर 6 लेन का पुल बनाया जा रहा है, जिसमें से 3 लेन मार्ग जनता के लिए खोल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है शहरी शासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पे। शहरी शासन सूचकांक 2020 में उड़ीसा शीर्ष स्थान पे है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कैसे क्या है। तो उड़ीसा ने शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में सभी भारतीय राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और नागालैंड सबसे निचले स्थान पर रहा है। अगर प्रश्न पूछे कि सबसे ऊपर कौन था, तो अपना उड़ीसा है। सबसे नीचे पूछे तो नागालैंड है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल और मध्य प्रदेश ने उड़ीसा के बाद शीर्ष 5 जगह बनाई हैं। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर ने नागालैंड से ऊपर सबसे कम स्कोर बनाया है। दिल्ली का स्थान, जहां इसमें दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT 13वें स्थान पे है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक शीर्ष 10 में भारत, यानी कि भारत का स्थान 10वें में है। जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया कौन करता है? तो जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI के नवीनतम संस्करण में भारत 10वें स्थान पर रहा। किसमें? तो 10वां स्थान पाया है भारत। किसमें? जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। भारत लगातार दूसरी बार शीर्ष 10 पर रहा। देश में 100 में से 63.98 अंक आए, यानी कि बनाए। संयुक्त राज्य अमेरिका 61 रैंक है के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला है। नेक्स्ट है अक्षय ऊर्जा श्रेणी के तहत भारत को 57 में से 27 स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है मेडागास्कर में आयोजित किया जाएगा IOGI 2023। ये क्या है, इसके बारे में देख लेंगे कि मालदीव ने इंडिया ओशन आइसलैंड गेम्स IOIG के 11वें संस्करण, कितने संस्करण? तो 11वें संस्करण में मेजबानी करने का अवसर खो दिया है। किसने? तो मालदीव ने। इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स महासंघ ने अब मेडागास्कर को मेजबान देश बन गया है। किसने? इंडियन ओशन आइसलैंड गेम्स एक बहुखेल कार्यक्रम है जो हिंद महासागर के द्वीप देशों में एथलीटों के बीच 4 वर्ष से आयोजित किया जाता है। 4 वर्ष आयोजित किया जाता है। 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है बंगाल से है कि ताजपुर में गहरे समुद्र बंदरगाह का निर्माण
तो ताजपुर में गहरे समुद्र का निर्माण कौन करेगा? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि राज्य मंत्रिमंडल में ताजपुर में एक गहरे समुद्र बंदरगाह का निर्माण की मंजूरी दी है। सी पोर्ट 15,000 करोड़ रुपए की लागत में बनाया जाएगा और 25,000 लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। यह राज्य का पहला बंदरगाह होगा। ठीक, बंदरगाह पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर दोनों में व्यवसायों को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय से। आज 11 दिसंबर है, तो और 11 दिसंबर का कौन सा दिवस होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस है आज। अब इसको कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसको जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर वर्ष 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यह समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित की दिन है, जो पर्वतों को खोने वाले खतरों को भी संशोधित करता है। माउंट बायोडाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2020 की विषय वस्तु है। अब प्रश्न बनता है कि इसका विषय वस्तु क्या है? तो माउंट बायोडाइवर्सिटी। ठीक, नेक्स्ट है कि पर्वत पृथ्वी की सतह का लगभग 27% भाग घेरता है। सभी प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों का कितना है? तो 30% पहाड़ों में है। नेक्स्ट है कि फिच ने भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को संशोधित कर कितना किया है? तो 9.4% किया है। ठीक है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में मार्च 2021 तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन का अनुपात 10.5% के पहले अनुमानित संकुचन से बढ़ाकर 9.4% कर दिया है। अनुमान 2019-20 अप्रैल 19 से मार्च 2020 में जीडीपी की 4.2% वृद्धि और 2015 और 19 के बीच 6.7% की वार्षिक वृद्धि विस्तार की तुलना में है। नेक्स्ट है अस्तद बेदू का निधन हो गया है। एक कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। भारतीय और पश्चिमी नृत्य तकनीकों को समाहित करने के लिए प्रसिद्ध समकालीन भारतीय नर्तक अस्ताद बेदो का दिसंबर 2020 में निधन हो गया है। देवो ने कथक के साथ साथ कथकली में, ठीक है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में एक अद्वितीय संकलन नृत्य के रूप में अपना प्रशिक्षण किया है। 2002 में उन्होंने अस्ताद देवो डांस फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने हाशिए के वर्गों को संरचनात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया। नेक्स्ट, भारतीय सरकार नेपाल के साथ शुरू कर देगी एयर बबल। अब प्रश्न पूछता है कि एयर बबल क्या है? तो एयर बबल किसके साथ है, किन देशों के बीच है? तो आपको बताना है कि भारत और नेपाल के बीच है। भारतीय सरकार ने नेपाल के साथ एक एयर बबल शुरू करने का फैसला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच चरणबद्ध तरीके से उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के लिए नेपाल के एक प्रस्ताव पर सहमति स्पष्ट व्यक्त की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड से संबंधित एम्बार्गो के कारण लोगों की असुविधा न हो। शुरू में काठमांडू और नई दिल्ली के बीच एक दिन में 2 उड़ानें होगी, जो नेपाल एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस की होगी। नेक्स्ट है कि एक फोर्स की सूची जारी होता है फोर्स द्वारा, और सूची में अमिताभ बच्चन का नाम चाहे शाहरुख खान का नाम जो भी है, तो देख लेते हैं फोर्स ने क्या सूची जारी की है।
तो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को फोर्ब्स की सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र में सोशल मीडिया पर सबसे प्रवाहित ठीक हस्तियों के रूप में स्थान मिला है। 100 डिजिटल स्टार्स की पहली सूची में फोर्ब्स एशिया उन हस्तियों को उजागर करता है जो जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सक्रिय रहे हैं, यहाँ तक कि कोविड-19 राहत जैसे कार्यों में मदद भी की है। अब आता है योजना के लिए कैबिनेट ने दी 22,810 करोड़ रुपए की मंजूरी। मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्र से कम वेतन वाले श्रमिकों की पेंशन का खर्च वहन करने के लिए 22,810 करोड़ रुपए की खर्च की मंजूरी दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के माध्यम से मजदूरी को सब्सिडी देने की 2 वर्ष की योजना केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नवंबर 2020 में घोषित की गई आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। एक प्रश्न है DRDO से, ठीक, QKD संचार का सफल प्रदर्शन। DRDO द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीकी का विकास 9 दिसंबर 2020 को हैदराबाद के 2 प्रयोगशालाओं के बीच हुआ। फाइबर ऑप्टिकल चैनल पर 10 किलोमीटर की रेंज के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा को मान्य किया गया था। QKD मुख्य रूप से सुरक्षित संचार करने के लिए एक तंत्र है जो क्वांटम यांत्रिकी के विभिन्न घटकों को शामिल करके एक नए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक और राज्य है कि उड़ीसा ने लॉन्च किया अपना इको हिस्ट्री कार्यक्रम। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है कि उड़ीसा टूरिज्म ने 9 दिसंबर 2020 को राज्य में 15 स्थानों पर अपना प्रमुख इको हिस्ट्री कार्यक्रम शुरू किया है। इस उद्देश्य से राज्य में पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा या बढ़ाना देना था। योजना के तहत कोणार्क, सताकोशिया, भितरकनिका, ठीक है, और दारिंगबाड़ी और हीराकुंड नाम के 5 स्थान फरवरी 2021 तक पर्यटकों के लिए खोले हैं। इन स्थानों पर लग्जरी कॉटेज में पर्यटकों को आवास की सुविधा और सेवा प्रदान की जाएगी। एक प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से है कि यूपी सरकार ने स्थापित करेगी कितनी 35,000 कोविड वैक्सीन केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 घंटे CCTV निगरानी के तहत 35,000 कोविड वैक्सीन तैयार करेगी। टीके ले जाने वाले सभी वाहनों में GPS ग्लोबल, ठीक, GPS का फुल फॉर्म होता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ट्रक्स भी होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे 15 दिसंबर 2020 तक सुरक्षित भंडार की सुविधा प्रदान करें। नेक्स्ट है कर्नाटक विधानसभा से। कर्नाटक विधानसभा में पारित किए एक विधेयक 9 दिसंबर 2020 को कर्नाटक में वध की रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2022 राज्य विधानसभा ने पारित किया है। जब विधेयक अब अनुमोदन के लिए उच्च सदन और विधान परिषद में जाएगा। एक बार पारित होने के बाद मवेशियों की तस्करी और अवैध परिवहन और गायों का अत्याचार एवं संघीय अपराध होगा और 3 से 7 वर्ष की कैद का जुर्माना होगा। अब कोविड-19 की वैक्सीन के लिए है कनाडा ने 16 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए वैक्सीन को मंजूरी दी है। कनाडा ने 16 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के लिए फाइजर, ठीक है, कि कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी है। फाइजर वैक्सीन की पहली खुराक दिसंबर 2020 के तीसरे सप्ताह तक
14 कनाडाई वितरण केंद्रों पर आ जाएगी। कनाडा को 2.49 लाख खुराक की पहली खेप संयुक्त अरब अमेरिका और बेल्जियम से संयंत्र की जाएगी। नेक्स्ट है कि 9 राज्यों ने किया कुल 9 राज्यों ने वन पेंशन वन राशन कार्ड सिस्टम की कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश। सुधार पूरा होने पर इन राज्यों को 23,523 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधार अनुमति जारी की गई है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत के संबंधित है। केंद्र ने दी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए अपनी पहली मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सरकार लक्ष्य रोजगार के नए अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। कैबिनेट ने चालू वित्त वर्ष के लिए 1,584 करोड़ रुपए की पूरी योजना अवधि अथवा 2020 और 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए की खर्च को मंजूरी दी है। कितनी? 22। अब है पीएम वानी। वानी क्या है? ये कौन सी है? पीएम वानी। पीएम वानी की स्थापना करेगी सरकार। अब पीएम वानी के बारे में सार्वजनिक पीएम वानी का मतलब है कि सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में एक बड़े पैमाने पर वाईफाई नेटवर्क को खोलने के लिए एक पीएम वाईफाई कनेक्शन नेटवर्क इंटरफेस शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ देश भर में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा, बस पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वानी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।